जय हिंद ऑल ऑफ यू। तो बायनॉमियल थ्योरम में हम लोगों ने अभी तक स्टडी किया टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एंड टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स एंड इरेशनल टर्म्स। लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे रेशनल टर्म्स एंड इरेशनल टर्म्स, तो एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ रेशनल एंड इरेशनल terms in the expansion of x plus a पे पावर n। तो x प्लस a पे पावर n के प्रसार में रेशनल यानी परिमेय पदों की संख्या और अपरिमेय पदों की संख्या हमको फाइंड करनी है। तो परिमेय और अपरिमेय, परिमेय का मतलब क्या हो गया, जो संख्याएं रूट में न हो, लाइक दैट 3/2, 2, -2, -4, 1, ये सभी संख्याएं कैसी हैं, परिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय का मतलब हो गया कि √2, √5, √6, यानी ऐसी संख्याएं जो रूट से बाहर न निकल पाए, ऐसी संख्याओं को अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर हम कहते हैं। तो बायनॉमियल थ्योरम में हम परिमेय और अपरिमेय यानी रेशनल और इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करें, उनकी संख्या कैसे फाइंड की जाएगी, आइए क्वेश्चन पर देखते हैं। हाउ मेनी रेशनल टर्म्स in the expansion of x पे पावर 1/2 प्लस y पे पावर 1/3 पर होल पावर 30। तो कह रहा है कि x पे पावर 1/2 और y पे पावर 1/3 पर होल पावर 30, इसमें जो है रेशनल टर्म्स की कुल संख्या कितनी है, कुल कितने रेशनल टर्म्स हैं, यानी कुल कितनी परिमेय संख्याएं हैं, कुल परिमेय पदों की संख्या आपसे पूछी गई है कि परिमेय पदों की कुल संख्या कितनी होगी। तो अगर इसका हम एक्सप्रेशन करें 30 तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, ठीक। हमको इसको शॉर्टकट में चलना है, क्योंकि हम एनडीए के बेस्ड जो है क्वेश्चन चल रहे हैं, तो हमको इसको शॉर्ट मेथड में ही सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बताया था हम क्या करेंगे, जो भी एक्सप्रेशन में x पे जो पावर दिया है और जो y पे पावर दिया है, तो x पे पावर दिया है 1/2 और y पे पावर दिया है 1/3, तो जो अपान में है, ध्यान में रहे कि ऊपर 1 ही रहे, और अपान में जो है उनका हम एलसीएम लेंगे। तो हम लेंगे एलसीएम ऑफ 2 and 3। तो एलसीएम ऑफ 2 and 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तो अब ये जो एलसीएम आया है, इस एलसीएम को हम इससे डिवाइड करेंगे कि जो 6 है, 6 का मल्टीपल जो है 30 के अंदर, यानी 30 तक जो है, या 30 के अंदर ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से डिविजिबल होंगी, जो 6 से डिविजिबल होंगी 30 तक की संख्याएं, यानी 0 से लेके 30। ध्यान में रहे हम कहाँ से काउंटिंग करेंगे, 0 से 30। तो 0 से 30 के बीच में कौन कौन सी संख्या है, एक तो 0 ऑलरेडी हो गया, फिर 6 से 6 डिविजिबल है, 12 भी डिविजिबल है 6 से, 6 2 जा 12, फिर 18 यानी 6 3 जा 18, फिर 24 एंड देन 30। ये टोटल 6 संख्याएं ऐसी हैं जो 6 से डिविजिबल हैं। जो संख्याएं एलसीएम से डिविजिबल हो जाएंगी वही रेशनल टर्म्स कहलाती हैं, यानी वो टोटल रेशनल टर्म्स होंगे। तो हमारा
टोटल रेशनल टर्म्स की संख्या कितनी हो गई? 6। तो रेशनल टर्म्स की संख्या हो गई 6। और अगर यही इरेशनल टर्म्स की संख्या अगर फाइंड करनी होती तो हम क्या करते? टोटल टर्म्स कितने हैं? 30 प्लस 1 यानी 31। तो 31 में से 6 माइनस कर देते, जो संख्या आती वो होती कौन सी संख्या? इरेशनल टर्म्स यानी अपरिमेय संख्याएं। ठीक, तो ये हो गई रेशनल और इरेशनल टर्म्स। अब हम आगे देखते हैं सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट in the expansion of x plus a पे पावर n। तो x प्लस a पे पावर n के प्रसार में, इसके एक्सपेंशन में सम ऑफ ऑल कॉफिशिएंट यानी इसके प्रसार में जितने गुणांक होंगे उन सभी पदों का हमको सम निकालना है, योगफल निकालना है। कॉफिशिएंट मीन्स गुणांक। ठीक, तो जितने गुणांक होंगे उन सभी का हमको सम निकालना है, सम फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो लाइक दैट, जैसे क्वेश्चन में है दे दिया कि 2x माइनस 4y पे पावर 21, 2x माइनस 4y पे पावर 21। अब इसके एक्सपेंशन में कह रहा है कि इसके एक्सपेंशन में जितने भी कॉफिशिएंट हैं उन सभी का सम फाइंड करिए, उन सभी का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो अगर देखा जाए तो मैंने आपको बताया जब किसी एक्सपेंशन में 2 टर्म्स हों और उस पे पावर जो है उसमें आप 1 ऐड कर दीजिए तो टोटल टर्म्स की संख्या हो जाएगी, यानी 21 और प्लस 1 यानी टोटल हो गए 22, यानी टोटल पदों की जो संख्या होगी वो होगी 22। तो 22 टर्म्स हो जाएंगे। टोटल टर्म्स कितने होंगे? 22 टर्म्स। अब अगर उनको लिखा जाए 22 टाइम्स तो बहुत लेंदी हो जाएगा, लेकिन हमको इसको शॉर्ट मेथड में देखना है। तो शॉर्ट मेथड में हम कैसे करते हैं कि शॉर्ट ट्रिक से जो है इसको आसानी से सॉल्व किया जा सके। तो हम क्या करते हैं, जो इसमें x और y यानी जो भी वेरिएबल के साथ जो कॉन्सोनेंट जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, अगर प्लस है तो उनको ऐड कर दीजिए और अगर माइनस है तो उनको माइनस करके उतना ही होल पावर उस पर लगा दीजिए। इस तरह से x का कॉफिशिएंट 2 और y का कॉफिशिएंट 4, बीच में माइनस है तो आप माइनस कर देंगे। तो 2 माइनस 4 पे पावर 21। तो 2 माइनस 4 पे पावर 21 को सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 4 क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, उस पे होल पावर 21। जब अगर ये किसी होल ब्रैकेट में अगर माइनस है और पावर अगर ऑड है तो आप बेसिकली जानते हैं कि यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा। तो साइन तो लग गया माइनस और 2 पे पावर 21, यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे क्वेश्चन जो है ये 2010 एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, एनडीए फर्स्ट का। तो एनडीए 2010 में ये क्वेश्चन है कि 1 + 2x + x² पे पावर 40। अब कह रहा है कि इसके सभी जितने भी कॉफिशिएंट हैं उनका सभी आप सम फाइंड करिए, यानी सम ऑफ ऑल कॉफिशिएंट। तो सम ऑफ ऑल कॉफिशिएंट सभी की हमको गुणांकों का योगफल फाइंड करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे? सेम वही प्रोसेस। तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये कहीं फार्मूले तो नहीं है, 1 या तो a + b का होल क्यूब या a + b का होल स्क्वायर। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये बेसिकली जो है a + b का होल स्क्वायर है, यानी 1 + x का होल स्क्वायर। तो ये 1 + x का होल स्क्वायर हो गया और उस पर होल पावर कितना था? 40। इस तरह से
पावर्स पे पावर हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 प्लस एक्स पे पावर हो गया 80। तो 1 प्लस एक्स पे पावर 80। अब सम ऑफ ऑल कॉफिशिएंट हमको फाइंड करना, सेम ट्रिक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू 1, एक्स का कॉफिशिएंट 1, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे आप, तो 1 प्लस 1 पे पावर 80 यानी 2 पे पावर 80, यही हो जाएगा हमारा सम ऑफ ऑल कॉफिशिएंट। तो सम ऑफ ऑल कॉफिशिएंट हमारा हो गया 2 पे पावर 80। तो नेक्स्ट तो अभी हम लोगों ने बात किया सम ऑफ ऑल कॉफिशिएंट। अब सम ऑफ ऑड कॉफिशिएंट, तो सम ऑफ ऑड कॉफिशिएंट यानी विषम स्थानों पर आने वाले उन सभी गुणांकों का योगफल हमको ज्ञात करना है। तो अभी हमने देखे कि सभी पदों यानी सम भी विषम भी सभी को हमने योग करके देखा। अब हम सम ऑफ ऑड हो या फिर सम ऑफ इवन हो, तो ऑड या इवन हो तो उनकी हम सम कैसे ज्ञात करेंगे, उनका योगफल कैसे फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं लाइक दैट, व्हाट इज द सम ऑफ odd coefficient in the expansions of x plus y whole power 101। तो x प्लस वाई पे होल पावर 101 के एक्सपेंशन में हमको सम ऑफ ऑड कॉफिशिएंट फाइंड करने हैं। ठीक, तो 100 कर लेते हैं ताकि डिविजिबल हो जाए आसानी से। तो सम ऑफ ऑड कॉफिशिएंट, तो एक बात हमेशा जब भी अगर ऑल कहा जाए तो ऑल में हमने देखा कि उनके जो है कॉफिशिएंट को लेकर के जो है ऐड या माइनस करके जो है फाइंड कर लेते थे। अब हमको ऑड में क्या करना है, तो ऑड में आपको बस इतनी ही बातें ध्यान में रखें कि जितने कोई भी अगर एक्सपेंशन दिया हो तो जितने ऑड होंगे उतने ही इवन होंगे, यानी ऑड और इवन की संख्या आपस में इक्वल होगी, और जब अगर इक्वल होगी तो हम 2 से उसमें डिवाइड करने के, तो सेम प्रोसेस सेम हम ट्रिक अपनाएंगे जैसे अभी हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, x का कॉफिशिएंट 1 प्लस y का कॉफिशिएंट 1 पे पावर 100, सेम प्रोसेस, लेकिन बस हम इसमें क्या करेंगे, अगर ऑड या इवन अगर आपसे पूछा गया है तो 2 से आप डिविजिबल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 100 अपॉन 2 यानी 2 पे पावर 99। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, टू फाइंड द nth टर्म्स, यानी nth टर्म्स ऑफ in the expansion of x प्लस a पे पावर n। तो x प्लस a पे पावर n के प्रसार में हम लोग देखेंगे अगर कोई nth टर्म्स फाइंड करना है तो हम उसको कैसे क्विकली जो है फाइंड कर पाएँ। तो आपको इसके लिए जनरल टर्म मालूम होना चाहिए। तो जनरल टर्म मैंने फर्स्ट वीडियो में ही आपको बताया था, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। तो जनरल टर्म क्या होता है, x प्लस ए पे पावर n के एक्सपेंशन में जनरल टर्म NCR, x पे n माइनस r और a पे पावर r, ये हमारा जनरल टर्म हो जाएगा x प्लस a पे पावर n के एक्सपेंशन में। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिक्स्थ टर्म in the expansion of 2 by x minus 3x स्क्वायर पे पावर 10। तो 2 by x अब माइनस 3x स्क्वायर
होल पावर 10, इसके एक्सपेंशन में हमको कौन सा टर्म फाइंड करना है, छठवां पद ज्ञात करना है। तो सिक्स्थ टर्म फाइंड करने के लिए पहले आप समझ लीजिए कौन x है, कौन a है, n कहाँ है और a कौन सा है, ठीक है। तो n इक्वल टू हम देख रहे हैं, n इक्वल टू हमारा कितना है 10, तो n इक्वल टू आप 10 लिख लीजिए। x के प्लेस पे क्या है 2/x, a के प्लेस पे क्या है, सिंबल सहित आप लिखेंगे -3x², ठीक। और अब आपसे पूछा है सिक्स्थ टर्म, तो ये जो जनरल टर्म है यानी इसी को हम बोलते हैं TR+1 यानी R+1वां पद। तो यहाँ पे आपसे T6 पूछा है, आप हमेशा इसको TR+1 की तरह रिटेन करेंगे। तो TR+1 की तरह रिटेन करेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे 5+1। इस तरह से R की वैल्यू हमारी क्या हो गई 5, तो R की वैल्यू 5। अब आप इसमें इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो n की वैल्यू 10, तो 10C5, R की वैल्यू 5, x की वैल्यू 2/x होल पावर 10-5 यानी n - r 10-5 और -3x² पे पावर होल पावर 5। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो 10C5 2 पे पावर 5 अपॉन x पे पावर 5 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पावर 5 है तो सिंबल लग जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा 3 पे पावर 5 और x पे पावर 10, तो x पे पावर 5 x पे पावर 10, 5 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -10C5, ये दोनों पे पावर 5 है तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 3 जा 6 पे पावर 5 और x पे पावर 5 यहाँ बच जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर यानी सिक्स्थ टर्म। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, यानी nth टर्म्स फाइंड करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में आगे भी जो है डिस्कस करेंगे। तो जनरल टर्म, उसके बाद कोफिशिएंट फाइंड करना, उसके बाद मिडिल टर्म फाइंड करना और इसके बाद इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड करना, ये हम लोग जो है अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप प्रयाग सिविल एकेडमी द्वारा चलाया जा रहा NDA, एयरफोर्स एक्स ग्रुप और CDS के लिए मैथ्स स्पेशल, मैं अमित कुमार सिंघम आपसे मैं आशा करता हूँ कि आप जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे के पास भी जो है ये वीडियो पहुँच जाए, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।